हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट पे हम देखते हैं कि टोंग पा को बता देता है कि मुझे पता लगा है कि इसका बॉयफ्रेंड है नीट का। तभी वो इसे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या पता चिनप्पा झूठ कह रहा हो। तो टोंग कहता है कि नहीं, उसकी आदत नहीं, वो मुझसे झूठ आखिर क्यों कहेगा। तभी फिर पा कहती है चलो मैं बातों बातों में इससे पता करने की कोशिश करती हूँ। तभी टोंग उसे कहता है कि नहीं नहीं, इस तरह से पता मत करना, निट को शक हो जाएगा कि मैं उसमें इंटरेस्ट ले रहा हूँ। तभी वो कहती है कि नहीं, ये मुझ पर छोड़ दो। तभी फिर वो जाती है निट के पास, उसे कॉफी देती है। तो वो कहती है कि क्या हुआ टोंग, मुझे कुछ परेशान सा लग रहा है, उसको क्या है। तभी पा कहती है ऐसा कुछ नहीं है। तभी बहाने से पा उससे कहने लग जाती है कि मुझे ये तो बताओ, तुम इतनी तो खूबसूरत हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो जरूर कहीं होगा, तो क्या तुम उसे मिस नहीं करती हो जब से तुम यहाँ आई हो। तभी फिर आखिर निट उसे बताने लग जाती है कि हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड है, वो अमेरिका में है, मैं उसे मैसेज वगैरह भी कर रही हूँ, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा। तभी फिर पाओ से कहने लग जाती है क्यों, क्या हुआ, क्या तुम्हारा कोई झगड़ा उससे हुआ था। तो वो कहती है कि नहीं, मेरा कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था, बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, वरना ऐसा कुछ नहीं। तभी पाओ से कहने लग जाती है कि क्या पता कहीं बिजी हो, बात कर ही लेगा। तभी वो कहती है हाँ ऐसा हो सकता है। तभी फिर वो मुड़कर अपने भाई की तरफ देखती है और वो समझ जाता है कि वाकई में इसका बॉयफ्रेंड है। इधर से दिखाते हैं कि पैट बहुत ज़्यादा अपसेट होता है क्योंकि उसका बिजनेस नहीं चल रहा होता। तभी उसको याद आता है कि उस दिन सैन के साथ भी उसने कुछ अच्छे से बिहेव नहीं किया था। तभी दिखाते हैं कि वो सैन की तरफ जाता है और फिर जैसे उसका डोर नॉक करता है, वो खोलती है तो वो उसे देख के कहने लग जाती है कि मुझे तो लगता था कि तुम यहाँ कभी भी नहीं आओगी। तभी वो इसे कहता है कि नहीं, मुझे फील हुआ था कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया था। तभी सैन कहती है इट्स ओके, मेरा भी कसूर है, मैंने तुम्हें पैसों की ऑफर कर दी, शायद तुम्हें इंसल्ट फील हुई हो। तभी वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं, तुम बहुत अच्छी फ्रेंड हो, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर इस टाइम पर हम दोनों छूटे हुए हैं, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। तभी दिखाते हैं वो उसे अपने अपार्टमेंट ले आती है और दोनों बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। अब वो उसको बिजनेस के बारे में समझा रही होती है कि तुम टेंशन मत लिया करो। तभी फिर वहाँ पर आखिर उसको वो बता देता है पैट कि मुझे नीट बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट भी कर रही है, फेसबुक पे मैसेज वगैरह भी कर रही है, लेकिन मैंने उसको कोई आंसर नहीं किया। तभी वहाँ पर उसको सैन बहकाने लग जाती है कि हाँ कोई ज़रूरत भी नहीं है उससे बात करने की, वैसे भी वो तुमसे पैसे मांगेगी, तुमसे हो नहीं पाएगा, और वो भी परेशान है, तुम भी आजकल परेशान हो, फिर से तुम लोगों का झगड़ा हो जाएगा, तो अच्छा यही रहेगा कि तुम उसको कोई जवाब मत दो। तो वो कहता है तुम ठीक कह रही हो। तभी फिर उसे कहने लग जाती है वैसे भी तुम्हें उसकी आदत का पता तो है, वो कितनी जिद्दी है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। तभी वो कहता है कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम ही हो जो मुझे बहुत अच्छे से समझती हो। अब वो थोड़ा नशे में होता है तो दिखाते हैं कि ये भी नशे में होती है, तो ये इसको हग और किस करने लग जाती है और उसके बाद दिखाते हैं कि ये दोनों सीरियस हो जाते हैं। इधर से नीट अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही होती है पाक को कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वैसे भी हमने फ्यूचर में शादी के बारे में भी सोचा हुआ है कि हम जल्द सेटल होकर शादी ज़रूर कर लेंगे, लेकिन मैं फादर की वजह से यहाँ पर आ गई हूँ। तभी फिर वो इसे कहती है कि वैसे भी मैंने उससे थोड़े पैसे भी मांगे थे, लेकिन उसने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, इस वजह से वो मुझे पैसे नहीं दे पाए। तभी पा कहती है कि इसका मतलब फिर वो कहीं बिजी ही होगा, इसलिए वो तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो वो कहती है कि हाँ उसने कार का बिजनेस भी स्टार्ट किया, शायद वो उसी में बिजी हो। तभी पा उसे कहने लग जाती है कि चलो अब हमें सिटी जाना चाहिए, हमें अपार्टमेंट देखना चाहिए। तो वो कहती है हाँ ठीक है। तभी दिखाते हैं कि पा जाके अपने भाई को ये सब कुछ बता देती है। तो वो कहता है हाँ अब तो कंफर्म हो गया कि इसका बॉयफ्रेंड है। तभी वो कहती है क्या तुम चलोगे अपार्टमेंट देखने। तो वो कहता है नहीं, फिलहाल मेरा मूड नहीं है। तभी फिर वो निट के साथ अब जा रही होती है तो निट भी आकर टोंग से कहती है क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगे। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे कोई ज़रूरी काम है, मैं नहीं जा सकता। तभी वो कहती है ठीक है, और वो अपार्टमेंट देखने के लिए चले जाते हैं। इधर से दिखाते हैं कि टोंग का फिर से दिल टूट जाता है और वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है कि इसका बॉयफ्रेंड है और दिल तोड़कर वो बैठ जाता है। इधर से दिखाते हैं कि मीन की मॉम गोल्ड सेल करती हैं और वो जैसी लेडी गोल्ड सेल करके जाती है तो वहाँ पर ही मीन आके अपनी मॉम से सवाल जवाब करने लग जाती है कि आप आखिर कब तक गोल्ड सेल करोगी। तभी उसकी मॉम कहने लग जाती है जाहिर सी बात है हमारे पास इतना पैसा नहीं बचा है, और वहाँ पर ही मीनू ने कहने लग जाती है कि सिर्फ अब घर और गाड़ी बची, अब इसको मत सेल कर देना, लोग मुझे इस तरह से गरीब समझेंगे, और मुझे इतनी मिसेस आवा सैलरी भी नहीं दे रही, जितना देती है वो मेरे कॉस्मेटिक पे लग जाता है। तभी फिर वो इसे पूछती है कि चिनापत के बारे में बताओ, तुम उसे पटाने में कामयाब हुई कि नहीं। तभी वो इसे कहती है वो लड़का थोड़ा टेढ़ा है, उसको पटाना इतना आसान नहीं है। तभी फिर उसकी मॉम इसे कहने लग जाती हैं कि नहीं, तुम्हें उसे ज़रूर पटाना होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर है। और यहाँ पर ये दोनों प्लानिंग करने लग जाती हैं कि किस तरह से चिनापत को हाथ में किया जाए ताकि इन दोनों की शादी हो जाए और ये लोग सारी दौलत को लुटा सकें। अब मिसेस आवा और मीन की मॉम डिनर कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर इनकी मॉम इनको बहाने से बताने लग जाती है कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा मासूम है, एक लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मेरी बेटी मासूम है, वो उसको ठीक लगता है। तभी वहाँ पर मिसेस आवा थोड़ा परेशान होकर कहने लग जाती है कि मैंने तुम्हें कहा तो था कि मीन को मैंने अपनी बहू बनाना है, तो वो इधर उधर क्यों सोच रही है। तभी वो कहती है जाहिर सी बात है ये बच्चे हैं, हम उन पर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। तभी वो कहती है कि आप ये बताओ वाकई सीरियस हो इन रिश्तों को लेकर। तभी फिर मिसेस आवा कहती है हाँ मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, मैं चाहती हूँ कि इन दोनों की
शादी हो जाए और वैसे भी हम दोनों की इतनी ज़्यादा फ्रेंडशिप है, इस तरह से हमारी रिश्तेदारी भी हो जाएगी और मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो अपने बाप पर गया है, वो भी अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और मेरे बेटे में यही क्वालिटी है। तभी पे वहाँ पर मीन की मॉम फिर से ज़्यादा नाटक करने लग जाती हैं कि लेकिन मैं परेशान हूँ, मेरी बेटी कहीं उस लड़के में सीरियस ना हो जाए और इस तरह से कुछ हो ना जाए, और वहाँ पर ही मिसेस आपा सोच में पड़ जाती हैं। अब इधर से दिखाते हैं कि मीन कॉल करती है चीनापत को, तो चीनापत काम कर रहा होता है तो उसकी कॉल अटेंड करता है। तभी वो इससे बात करके बताती है मैं मीन हूँ और कहती है मौसम कैसा है। तभी दिखाते हैं कि वहाँ पर नीट आती है ऑफिस और वो नीट को देखने लग जाती है कि मौसम तो बहुत ज़्यादा गर्म है, मेरा तो दिल भी पिघल गया है। तभी वो इसे कहती है कि हाँ दिल तो मेरा भी पिघला है, लेकिन ये बताओ तुम्हारा दिल किसने पिघलाया है। तभी फिर वो नीट को देखने के कहने लग जाता है कि पता नहीं मेरा दिल किसने पिघलाया है, और नीट वहाँ पर ही मुँह बनाकर चली जाती है। तभी फिर देखता है जैसे कि वो नीट गई है तो वो मीन से कुछ खास बात नहीं करता, उसे कहता है कि हाँ यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं काम कर रहा हूँ, फ़ोन बंद करो। और वो रूड बन के फ़ोन बंद कर देता है और मीन मुंह बनाने लग जाती है। अब वहाँ पर ही मीन की मॉम आती है और उसे बताने लग जाती है कि मिसेस आभा तो लट्टू है तुम पर। तभी वो उसे कहती है लेकिन इसका बेटा कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा है। और फिर दोबारा से ये दोनों प्लानिंग करने लग जाते हैं कि हम मिसेस आभा को हाथ में रखेंगे ताकि जल्द तुम दोनों की शादी हो सके, और वो प्लानिंग करने लग जाती हैं। इधर से दिखाते हैं कि नीट और पनाम पैकिंग कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर फिर नीट कहने लग जाती है कि बस फाइनली अब मुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा, अब मेरा टाइम आ चुका है। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि चिनापत दरवाजे पे आके खड़ा होता है और इसकी बातें सुन रहा होता है। तभी जब इसकी नज़र चिनापत पे पड़ती है तो ये दरवाजे की तरफ आती है और दरवाज़ा बंद करने लग जाती है, और वहाँ पर ही चिनापत बाहर खड़ा रह जाता है। तभी फिर ये पनाम के साथ आकर बैठती है और पनाम इससे पूछती है कि ये बताओ तुम्हारा अपार्टमेंट कहाँ है। तभी वो बताने लग जाती है कि मेरा अपार्टमेंट टॉम के ऑफिस के बिल्कुल करीब है छोटा सा अपार्टमेंट, लेकिन ये है कि है बहुत ज़्यादा सेफ और मुझे वो पसंद है, और मैंने सारी इंस्टॉलमेंट वगैरह भी कर दी हैं। तभी फिर वो दरवाजे की तरफ देखने लग जाती है नीट, और चिनापत उसकी बातें सुन रहा होता है और वहाँ पर ही वो ये बात सुनकर दिल छोड़कर वहाँ से ही चला जाता है। इधर से दिखाते हैं कि नीट पैट को बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रही होती है और वेट कर रही होती है कि शायद वो उसको रिप्लाई करे। तभी दिखाते हैं कि उसके मोबाइल पर पैट की तरफ से मैसेज आता है। तभी वो खुश होने लग जाती है कि पैट ने उसे मैसेज किया है। तभी दिखाते हैं कि पैट के मोबाइल पर एक उसकी तस्वीर आती है कि वो सो रहा है। अब वो देखती है कि वो सो रहा है और उसने शर्ट उतारी है, वो देखकर हैरान हो जाती है। तभी दिखाते हैं कि उसको कोई मैसेज करता है कि तुम्हें अब इसका इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने और पैट ने बहुत ज़्यादा रात अच्छा वक्त गुजारा है और हमने ड्रिंक भी की थी, तो मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ और मैं गर्लफ्रेंड ही तुम्हें मैसेज कर रही हूँ। वो सो रहा है, अब उसे डिस्टर्ब करने की तुम कोशिश भी मत करना। जैसे ही वो ये मैसेज पढ़ती है वहाँ पर ही वो हैरान हो जाती है और दिखाते हैं कि नीट फिर सैन को कॉल करती है। अब जैसे वो कॉल करती है तो दिखाते हैं कि वो बाहर निकल कर आती है और दिखाते हैं कि पैट उसी के घर सो रहा होता है और मैसेज भी सैन ने ही किया होता है। अब सैन से वो पूछने लग जाती है कि मुझे ये बताओ पैट की लाइफ में कोई क्या है। तभी वो कहती है कि हाँ, तुम्हें किसने बताया, तुम्हें कैसे पता लगा। तभी वो कहती है इसका मतलब ये सच्ची खबर है। तो वो कहती है कि हाँ ये सच्ची खबर है, तुम बहुत ज़्यादा अपने फादर के लिए परेशान थी और तुम बहुत ज़्यादा मुश्किलात में थी, इस वजह से मैं तुम्हें नहीं बता सकी थी, लेकिन सच बात तो ये है कि पैट का अफेयर चल रहा है। तभी वहाँ पर नीट हैरान होकर रोने लग जाती, कहती ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा है, वो इस तरह का तो नहीं था। तभी सैन उसको कहने लग जाती है कि तुम्हें अब पैट को भूलना पड़ेगा, वो बदल चुका है, उसकी लाइफ में कोई आ गई है। तभी वो उसे पूछने लग जाते हैं आखिर वो कौन लड़की है, तुम्हें क्या उसके बारे में पता है। तभी वो कहती है कि शायद कोई यूनिवर्सिटी की फ्रेंड हो। तभी फिर वहाँ पर पूछने लग जाती है नीट मुझे प्लीज़ बताओ आखिर है कौन। तभी फिर वहाँ पर सैन उसे कहने लग जाती है कि वो उसकी फ्रेंड की कोई फ्रेंड है, जब तुम यहाँ से गई थी तब वो उसके बाद उसकी लाइफ में एंटर हुई और वो सीक्रेटली उसे काफ़ी अरसे से लव भी करती थी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद वो उसकी लाइफ में आई है और ये दोनों आपस में सेट हो गए हैं। अब नीट फूट फूट के रोने लग जाती है और कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि पैट मेरे साथ ऐसा कर सकता है और मुझे गए हुए अब कुछ ही टाइम हुआ है और वो इतनी जल्दी एक लड़की के साथ सिंसियर भी हो गई, ये कैसे हो सकता है। तभी सैन उसको कहने लग जाती है कि अच्छा यही रहेगा कि तुम उसको भूल जाओ, लड़के होती इस तरह से है, वफादार लड़के बहुत मुश्किल से मिलते हैं। एक इंसान जब 20 साल भी शादी में रह चुका होता है तो वो भी एक रखेल को अपने साथ ज़रूर रखता है, तो तुम्हें एक वफादार लड़का नहीं मिल सका, पैट वैसा नहीं है, तो तुम उसको भूल जाओ। अब सैन अपनी चाल में कामयाब हो जाती है और नीट यहाँ पर फूट फूट के रोने लग जाती है और हैरान होती है और वहाँ पर ये फ़ोन बंद कर देती है। इधर से दिखाते हैं कि सैन बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है कि वो अपनी चाल में कामयाब हो गई है। फिर दिखाते हैं कि वो पैट के पास जाके बेड पे उसको प्यार मोहब्बत से देखने लग जाती है, थोड़ी थोड़ी किसेस करने लग जाती है और हग करके उसके साथ लेट जाती है। अब दिखाते हैं कि नीट बाहर लॉन में बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रो रही होती है, बहुत रात हो चुकी होती है। तो दिखाते हैं कि चिनापत लाइट्स चलाता है नीचे आकर और देखता है कि बाहर ये रो रही है। तभी वो आके कहने लग जाता है कि नीट क्या हुआ। तभी वो मुड़कर देखता है कि ये रो रही होती। तभी वो उसे कहता है क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, क्या तुम्हारे फादर की तबीयत खराब है। तभी वो उसे कहने लग जाती है ऐसा मत कहो, मेरे फादर बिल्कुल ठीक है। तभी वो कहता है कि रात के 1 बज रहे हैं, मैं रबर स्टेट जाने के लिए रेडी हो रहा था, शॉवर लेने के लिए आया था, तो मैंने देखा तुम जाग रही हो।
आखिर तुम जाग रही हो, रो रही हो, कोई तो प्रॉब्लम होगी। तभी फिर वो कहने लग जाती है कि मुझे एक दिन का टाइम दे सकते हो, फिलहाल मैं नहीं बता सकती क्योंकि मेरा दिल टूट चुका है। तभी वो उसे कहने लग जाता है तुम औरतें कैसी होती हो, अगर बॉयफ्रेंड जवाब वगैरह नहीं देख रहा तो तुम लोग यही अज्यूम करने लग जाती हो कि तुम लोगों का ब्रेकअप हो गया है। तभी वो उसे बताने लग जाती है कि जी नहीं, मैं अज्यूम नहीं कर रही हूँ, बाकी पैट की लाइफ में कोई मौजूद है। तभी वो हैरानगी से देखने लग जाता है तो वो इसे बताती है कि वो उस लड़की के साथ सो रहा था, उसी लड़की ने मुझे उसकी पिक भेजी है जिसको देखकर मुझे यकीन हो चुका है। और वहां पर ही दिखाती है कि ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वहां पर ही नीट फूट फूट के रोने लग जाती है और इसे कहने लग जाती है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मेरे साथ पैट ऐसे कैसे कर सकता है। हम दोनों ने कस्में खाई थी कि हम दोनों एक साथ रहेंगे, हमने शादी करना था, हमने बहुत ज्यादा प्लानिंग की थी, उसने मेरे साथ रहने का वादा किया था, लेकिन अभी भी मुझे यकीन नहीं आ रहा वो मेरे साथ इस तरह कैसे कर सकता है। और वो रोने लग जाती है। अब चीनापत को भी उसके लिए फील हो रहा होता है बहुत ज्यादा बुरा, उसको चुप भी करवाना चाह रहा होता है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो एक बार उस पर हाथ भी रख के चुप कराना चाह रहा होता है लेकिन उसकी हिम्मत हार जाती है और वो दुख सुख में उसके चुप करके खड़ा हो जाता है। फिर दिखाते कि नीट बाहर सोफे पर बैठी होती है और चीनापति इसके लिए राइस और कड़ी लेकर आता है और उसे कहता है कि मैंने सुना है कि जब इंसान गम में होता है तो उसे इस तरह की चटपटी चीज खानी चाहिए, इस तरह से उसका गम थोड़ा हल्का हो जाता है। तभी वो इसे कहती है लेकिन मैंने तो सुना है कि कुछ मीठा खाना चाहिए जैसे कि केक वगैरह। तो वो इसे कहता है कि किचन में तो यही पड़ा था तो मैं इसको ले आया हूँ। तो फिर वो इसे कहता है कि तुम्हें इसे खा लेना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इतनी प्यार मोहब्बत से लेकर आया हूँ, तो इस तरह से तुम मेरी मेहनत तो ज़ाया मत करो। तभी आखिर वो उससे ले लेती है और लेकर रोने लग जाती है। तो वो इसे कहता है कि नहीं, खाते वक्त रोना नहीं चाहिए। हम साधारण पीपल में ये कहा जाता है कि जब हम खाते वक्त अगर रोएंगे तो हमें बॉयफ्रेंड मिलने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तभी फिर वो जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछती है। फिर चीनापत उसको देखकर मुस्कुराने लग जाता है। तो वो इसे कहती है कि तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो, तुमने मुझसे मजाक किया है ना। तभी वो इसे कहने लग जाते हैं कि नहीं, मुझे तो फिर ऐसा लग रहा है कि तुम बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए थोड़ा सा अब घबरा रही हो। खैर खाओ इसको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। अब जैसे ही वो पानी लेने के लिए जाता है तो ये पीछे से उसको देखकर कहने लग जाती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया चीनापत, और फिर वहां पर ही राइस खाने लग जाती है। अब काम करते वक्त नीट बहुत ज्यादा लो फील कर रही होती है और वहां पर ही आनंद बॉस से कहने लग जाता है कि आज इसका मूड इतना अपसेट क्यों लग रहा है, ऐसे लगता है कि ये भी रिजाइन नहीं करना चाहती। तभी फिर वो इसे कहता है आनंद ऐसा नहीं है, इसका दिल टूट चुका है। तभी वो कहता है क्या इसका बॉयफ्रेंड था, तो इसका दिल टूटा है, इसका मतलब इसका बॉयफ्रेंड मर गया है, तो आपके चांस है। तो वो कहता है ऐसा तुम क्यों कह रही हो, उसका बॉयफ्रेंड मरा नहीं है, बस उसने उसको धोखा दिया है। तभी फिर आनंद से कहने लग जाता है आपके पास अभी भी वक्त है, आप इसको रोक लो, कल से फिर ये टोंग के पास काम करने चली जाएगी और इस तरह से टोंग इसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाने में भी जीत जाएगा। तभी फिर वो इसे कहता है कि जाहिर सी बात है टोंग इसे पसंद करता है तो वो ऐसा कर सकता है। तभी वो इसे कहता है कि नहीं, आप भी तो इसे पसंद करते हो। तो वो इसे डांटते कि आनंद तुम क्या कह रहे हो, चुप हो जाओ, वो सुन लेगी। फिर दिखाते हैं कि ये इसको वापस काम से लेकर आ रहा होता है और गाड़ी में एक दो बार मुड़कर इसको देख भी रहा होता है, ये बहुत ज़्यादा उदास बैठी होती है। जैसे ही ये घर पहुंचते हैं तो दिखाते हैं कि मेड वहाँ पर ही मॉप लेकर खड़ी होती है और इसे कहती है कि अब तुम आ चुकी हो, बकिया घर का काम तुम्हारी जिम्मे था तो इसकी सफाई करो। तभी वहाँ पर आकर कहने लग जाता है चीनापत मेड से कि नहीं, आज के बाद ये घर के काम अब कोई नहीं करेगी। तो मेड कहती है ठीक है। तभी फिर वो कहने लग जाता है नीट को कि मैंने देखा है कि तुम बहुत ज़्यादा काबिल होती जा रही हो, अब तुम ऑफिस वर्क भी ठीक से करती हो और स्टेट रबर में भी तो काम ठीक कर रही हो, तो तुम क्या आगे मेरे साथ काम कंटिन्यू करोगी। तभी वो इसे कहने लग जाती है कि लेकिन तो कल से मैंने टोंग के पास जाना है। तो वो इसे कहते हैं कि टोंग तुम्हें कितनी सैलरी दे रहा है, मैं उससे भी ज्यादा तुम्हें 10,000 देता हूँ, क्या काफी है तुम्हें। तो वह हैरानगी से देखने लग जाती है। तो इसे कहती है क्या मैं इतनी काबिल हूँ आपके लिए और इतनी इंपॉर्टेंट। तो वह कहता है जो इतना ज्यादा काम करेगा तो जाहिर सी बात है हम उसे ऐसे ही ऑफर करेंगे, तो आगे तुम सोच लो। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं फिलहाल जल्दी जवाब तो नहीं दे सकती, पहले मैं टोंग से थोड़ा सा डिस्कस करूंगी, उसके बाद ही मैं आपको जवाब दूंगी। तभी वो उसको ये बात कहकर वहां से चली जाती है। अब सुबह उठकर नीट जाती है टोंग के ऑफिस और वहां पर ही जाके पूछते हैं कि टोंग कहाँ है। तो उसे बताते हैं कि वो एक बंदे के साथ बाहर गया, कुछ देर तक आ जाएगा, आप वेट करें। अब जैसे वहाँ वेटिंग के लिए बैठती है तो दिखाते हैं कि एम्प्लॉइज बताने लग जाती है कि एक लड़की ने कल से आना है, उसने ज्वाइनिंग कर ली है, मैंने ही उसका अपॉइंटमेंट लेटर राइट किया है और टोंग उसको बहुत ज़्यादा सैलरी भी दे रहे, इतनी ज़्यादा, हालांकि यहाँ वर्कर्स की ज़रूरत भी नहीं है, उस लड़की का यहाँ पर काम भी नहीं है, फिर भी उसको वो जॉब भी दे रहे और इतनी ज़्यादा सैलरी भी देंगे। और वहाँ पर ही नीट बैठकर उनकी बातें और बुराइयाँ सुन रही होती है और वो बहुत ज़्यादा बुराइयाँ कर रही होती है कि हमारा क्या कसूर है, हम कब से इतना अच्छा हार्डवर्क काम भी करें लेकिन हमें इतनी सैलरी तो नहीं दी जा रही। अब नीट यही उनकी बातें सुनकर थोड़ा परेशान हो जाती है। फिर दिखाते हैं कि वो बाहर जाती है और वहाँ पर ही जाके आंटी सोहंग को कॉल करती है। आंटी सोहंग उसकी कॉल अटेंड करती है। तभी वो आंटी को कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ, मेरा दिल टूट चुका है। आंटी कहती क्या हुआ। तभी वो पहले अपने फादर के बारे में पूछने लग जाती है और फिर उन्हें बताती है कि मैं जॉब रिजाइन कर रही हूँ, मुझे न्यू जॉब भी मिल रही है। तभी आंटी कहती है कि ठीक है, तो वो तुम न्यू जॉब क्यों कर रही हो। तभी वो बताती है कि वहाँ का बॉस भी अच्छा है लेकिन वहाँ के एम्प्लॉयज मुझे लाइक नहीं करते। तो आंटी कहते तुम वहाँ पर ही कंटिन्यू करो जहाँ पहले कर रही हो। तभी वो आंटी को बताती है कि नहीं, मैं वहाँ से रिजाइन का कह चुकी हूँ
और वहाँ का बॉस भी कुछ थोड़ा जालिम है, मुझे समझ नहीं आ रही। तभी आंटी कहती कि फिर तुम न्यू जगह पे जॉब कर लो। तो फिर वो कहने लग जाती है कि आंटी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही और मेरे बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप भी हो गया है, फिलहाल मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, मुझे समझ नहीं आ रही। तभी आंटी कहती है कि फिलहाल एक टाइम पर एक चीज़ सॉल्व करो, पहले तुम अपनी जॉब के बारे में सोचो, फिर दूसरे पंगों में तुम पढ़ना, फिलहाल रिलैक्स फील करो। तभी वो कहती है ठीक है, फिलहाल मैं कंफ्यूज हूँ, मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। अब दिखाते हुए फ़ोन बंद करने के बाद ये बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और एक जगह बीच पर बैठकर बहुत ज़्यादा उदास बैठ जाती है। इधर से दिखाते कि चीना पर टोंग के घर जाता है और उसको कहता है कि कहाँ पर है नीट। तो वो से कहती है कि वो तो यहाँ पर नहीं है। तो वो से कहता है क्या मतलब, आज वो यही कहकर निकली थी वो तुमसे मिलने आ रही है, आखिर वो कहाँ गई। तो वो कहता है कि उसने आना था, वो मेरे ऑफिस भी नहीं आई, मैंने उसे कॉल किया, वो कॉल बैक का जवाब भी नहीं दे रही। तभी फिर चीना पर परेशान होकर कहता है कि ठीक है मैं अंदर ढूंढता हूँ, उसे यकीन नहीं आता। तभी टोंग उसे धमकी देता है कि नहीं, अंदर जाने की जरूरत नहीं, मैं दस्तक देता हूँ, तुम चले जाओ वरना तुम्हें शूट कर दूंगा। तभी चीना पत आखिर अंदर चला जाता है और उसे ढूंढता है नीट नीट कहकर। तभी पा निकल आती है और वो पा से भी पूछता है। तो वो कहती है कि वो तो यहाँ पर नहीं आई और पीछे से टोंग गन ले आता है कि मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। लेकिन उसको इस चीज़ की परवाह नहीं होती, वो यही परेशान होने लग जाता है कि अगर वो यहाँ पर भी नहीं आई है नीट, रात के 10 बज रहे हैं, आखिर वो कहाँ चली गई। और वहाँ पर ही पा भी परेशान हो जाती है कि हाँ कहीं वो खो तो नहीं गई। तभी चीनापत वहाँ पर उसको ढूंढने निकल जाता है और टोंग भी पीछे से परेशान होकर उससे कहता है कि चीनापत मैं भी आ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढता हूँ। अब ये दोनों लड़के उसको ढूंढने लग जाते हैं लेकिन वो कहीं पर नहीं मिलती। तभी फिर टोंग चीनापत को कॉल करके कहता है कि वो यहाँ पर बीच पर भी नहीं है, हम कॉफी शॉप के बाहर मिलते हैं और कुछ डिस्कस करते हैं। अब ये दोनों कॉफी शॉप के बाहर होते हैं और वहाँ पर ही टोंग कहने लग जाता है कि क्या किया जाए, वो कहाँ चलेगी। तभी चीनापत कहता है मैं पुलिस में रिपोर्ट करवाने जा रहा हूँ। तभी फिर वहाँ पर टोंग कहता है कि हाँ उसकी फोटो तुम्हारे पास है, उसकी फोटो भी सर्कुलेट कर दो। तभी फिर चीनापत मेट को कॉल करता है और उसे कहता है कि हमें नेट की फोटो चाहिए। तभी वो कहती है कि फोटो क्यों चाहिए। तभी वो कहता है आखिर वो मिल जो नहीं रही, इसीलिए जाओ उसके रूम में जाओ और फोटो लेकर आओ। तभी मेट बताने लग जाती है उसका रूम तो लॉक है क्योंकि वो रूम में सो रही है। तभी फिर चीनापत हैरान हो जाता है क्या नेट घर पर है, वो सो रही है। मेट कहती है हाँ उसने दरवाजा लॉक किया है, वो सो रही है। तभी ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। अब दिखाते हैं कि नेट बाहर खड़ी होती है और चीनापति से डांटने लग जाता है कि मैं और टॉम कितने परेशान थे, हमने तुम्हें हर जगह पे ढूंढा, तुम कहाँ थी, नंबर भी बंद था। तभी उसे कहने लग जाती है कि हाँ मैं मूवी देखने चली गई थी, मैंने अपना सेलफोन बंद कर दिया था और मैं ऑन करना भूल गई थी। तभी ये लोग हैरान हो जाते हैं और वहाँ पर ही टॉम कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है हम कितना ज़्यादा परेशान थे, मैं बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए परेशान था। तभी फिर वहाँ पर चीनापत फिर से इसको डांट के कहने लग जाता है कि इतने आराम से तुम मूवी देख रही थी, तुम्हें पता है हमने कितना तुम्हें ढूंढा है। तभी फिर पीछे से मेड भी कहने लग जाती है कि हमारे बॉस कितना तुम्हारे लिए परेशान हो रहे थे। तभी फिर वो वहाँ पर इन दोनों से सॉरी करती है और कहती है कि मैंने तुम दोनों को बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया, आई एम वेरी वेरी सॉरी। तभी फिर वो लोग इसको कहते हैं इट्स ओके और टॉम कहने लग जाता है कि ठीक है, खैर अच्छा है तुम खैर खैरियत से घर आ गई हो और कल से तुमने मेरे ऑफिस काम करने आना है और तुम्हें अपार्टमेंट भी शिफ्टिंग करवानी है, तो मैं कल आऊँगा सुबह सवेरे और तुम्हारी हेल्प करवा दूंगा। तभी दिखाते हैं वो टॉम को कहने लग जाती है कि टॉम मैं तुम्हारे पास काम नहीं करना चाहती, मैं ना ही कल आऊंगी। तभी वहाँ पर टॉम हैरान होकर इसे देखने लग जाते हैं और पीछे से चीनापत को दिखाते हैं कि वो मुस्कुराने लग जाता है कि जैसे वो रिलैक्स हो गया हो। अब दिखाते कि टोंग जैसे ही घर आता है तो पाओ से कहती है क्या तुम्हारी नेट से मुलाकात हुई। तो वो कहता है हाँ वो घर पर ही थी। तभी वो से कहती है तुम्हारा लेकिन मुंह क्यों उतरा हुआ है। तभी फिर वो पा को बता देता है कि नेट ने अपना माइंड चेंज कर लिया है, वो अब हमारे साथ जॉब नहीं करेगी। तो वो कहती है कि क्यों। तभी वो इसे कहती है कि वो यही कह रही है कि मेरी फ्रेंड ने ये जॉब मुझे रिकमेंड की थी, तो मैं अपनी फ्रेंड की वजह से वो जॉब कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तभी पाओ से कहती है कि रीज़न कोई और ही होगी, अगर ये रीज़न होती तो वो हमें पहले ही बता देती, हमने तो अपार्टमेंट वगैरह भी ले लिया। तभी फिर उसे टोंग कहता है खैर जो भी रीज़न हो मैं उसको फोर्स तो नहीं कर सकता, उसी की मर्जी। और वो फिर रूम में चला जाता है। इधर से दिखाते हैं कि चीनापत और नेट ऑफिस होते हैं नेक्स्ट डे। अब ये अपना वर्क कर रहे होते हैं और वहाँ पर ही नेट आकर इसको एक एग्रीमेंट वगैरह साइन करवाती है। तो वो साइन करके कहता है कि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। तभी फिर वो दोबारा से एक और एग्रीमेंट साइन करवाने लग जाती है और वहाँ पर ही चीनापत गौर से उसको देखता है और उसको पढ़ के कहता है क्या ये सैलरी बढ़ाने का है एग्रीमेंट। तो वो कहती है कि हाँ तुम इस पर साइन करके दो कि तुम मुझे 1 लाख और 1000 रुपये दोगे। तभी फिर वो कहता है जाहिर सी बात है मैंने प्रॉमिस किया है तो मैं ज़रूर दूंगा, और वहाँ पर ही वो इसे साइन करके दे देता है। तभी फिर वो उसे कहता है कि चनिका, तो वो इसे देखने लग जाती है। तो वो इसे कहता है कि तुम मेरे पास अपना काम कंटिन्यू कर रही हो, ये सिर्फ पैसों की वजह है या कोई और रीज़न है। तभी फिर नेट उसको देखने लग जाती है और यहाँ पर ये पार्ट एंड हो जाता है।